जर्मनी में मेडिकल जो होता है वो होता ही जर्मन में, वो इंग्लिश में नहीं होता। ठीक है, अगर आपने MBBS करना है या बायो इन्फॉर्मेटिक या जो भी करना है ना, बायो रिलेटेड ज़्यादातर कोर्सेज बैचलर्स लेवल पे वो जर्मन में ही होता है। बच्चे असल में परेशान हो जाते हैं, करना MBBS है भाई, हमारा M कोर्स में क्यों नहीं है, T कोर्स में क्यों है या W कोर्स में क्यों है। तो उसका ये वजह होती है कि B1 उन्होंने नहीं करा हुआ होता। एम्बेसी की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है B1 MBBS के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है क्या है? कल्चर अडेप्ट करना। लैंग्वेज भी आप उसी तरीके से सीखोगे, दोस्त भी आप वैसे ही बनाओगे, उनके तौर तरीके भी आपको वैसे ही। तो एक यंग माइंड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कल्चर अडेप्ट करता है। अच्छा सिप्तैन भाई, पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको वीज़ा के लिए। ठीक है सर, मुबारक तो आपको ज़्यादा, आपको फराज भाई को क्योंकि उन्हीं की वजह से, बस फराज भाई वहाँ की वजह से नहीं स्मूथली कोई आराम मुश्किल से बात ही प्रोसेस। नहीं है। आपने एक दफ़ा रिस्क लिया ना, ट्राई करने की कोशिश करी, तो मैं सब स्टूडेंट्स को बस यही समझाता हूँ कि भाई ट्राई तो करो, फिर एंड में फल भी मिल ही जाएगा। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा सब्र का फल इस मैसेज हाँ में। हाँ क्योंकि क्यों सब्र का फल सच में। पहले तो मैं आपसे 2-3 सवाल पूछता हूँ सिप्तैन, ठीक है? जी आपका जी ताल्लुक बिल्कुल। कराची से ही है? जी, कराची से, वैसे में हम लोग गिलगित के हम लोग। तो आपने पाकिस्तान से कितनी लैंग्वेज करी है? मैंने A1 की है हम्म और A2 भी कर ली थी, लेकिन वो टेस्ट जब मैं देने गया तो रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई थी। अच्छा, तो रजिस्ट्रेशन फिर आपने वो नहीं दे हाँ, पाए। फिर आपने वो नहीं दे पाया हाँ, हमने। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल कि इंटर में क्या परसेंटेज थी आपकी? 75% थी। 75 परसेंटेज तो अच्छी हाँ थी आपकी प्री मेडिकल जी। में। प्लान क्या है आपका, जर्मनी जाके क्या करना है? अ, यहाँ से तो मैंने बायो इन्फॉर्मेटिक में फराज मैंने करवाया था। वहाँ जाके मेरा CS का प्रोग्राम है कि CS में अच्छा, क्योंकि कंप्यूटर आपके पास साइंस। B1 नहीं था। हाँ, B1 नहीं था। हाँ भाई देखिए, बहुत सारे लोग MBBS वाले बच्चे ना, जिनको MBBS करना होता है, जैसे इसको सुफियान को सिप्तैन को तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ना है, ठीक है। मगर जिन लोगों की 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होती है ना, मैं पहले भी MBBS की वीडियोस बना चुका हूँ। सपोज करो सिप्तैन को MBBS करना है, ठीक है, क्योंकि है आपकी मेडिकल रिलेटेड फील्ड ही, तो रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होती है। और बच्चे की जो ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो वो 12 हो, मतलब इंटर पास बच्चा हो, उसने A लेवल्स नहीं करा हुआ हो, A लेवल्स को 13 ईयर्स माना जाता है। 13 years। और दूसरी बात है कि अगर इंटर के बाद 2 सेमेस्टर्स पढ़ लिए जाएं किसी यूनिवर्सिटी के, तो उसको 13 ईयर्स माना जाता है। मगर आपकी थी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। 12 years। नंबर 1 ये। और नंबर 2, जर्मनी में मेडिकल जो होता है वो होता ही जर्मन में, वो इंग्लिश में नहीं हाँ होता। ठीक है, अगर आपने MBBS करना है या बायो इन्फॉर्मेटिक या जो भी करना है ना, बायो रिलेटेड ज़्यादातर कोर्सेज बैचलर्स लेवल पे वो जर्मन में ही होता है। हाँ, ज़्यादातर फराज क्या, मैंने 99% कोर्सेज। बताया था, C1 लैंग्वेज करना पड़ेगा उसके लिए आपको, अगर आपको आप। C1 करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तो आपने फिर उसके लिए MBBS तो डॉक्टर बनना है तो आपको C1। नहीं नहीं, हाँ कोई मुश्किल बात नहीं है यार। अभी इतने बच्चे जर्मन अभी आपने सीखना शुरू करी ना, तो आपको पता चल गया होगा, इतना जो हवा बनाते हैं ना, इतनी मुश्किल जबान नहीं है। हाँ, अगर बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं A2 हुआ। कराची में बैठे बैठे कर ली, तो जर्मनी जाकर जहां सब जर्मन बोल रहे होंगे, वहां आप कितनी जल्दी जल्दी करना शुरू करोगे। यही। ठीक है, मगर उसका प्रोसेस ये होता है कि जो M कोर्स का लेटर होता है ना, वैसे 5 कोर्सेज होते हैं स्टूडियन कोलीग के, फाउंडेशन ईयर वालों के लिए, जिन्होंने 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन करी भी होती है, वो होते हैं। M कोर्स होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, T कोर्स टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, W कोर्स बिजनेस वाले स्टूडेंट्स के लिए, फिर ह्यूमैनिटीज़ वालों का एक कोर्स होता है, फिर आर्ट्स वालों का एक कोर्स होता है। जिस रिस्पेक्टिव फील्ड में आपने बैचलर्स करना है, और आपने अगर जर्मन में करना है और वो फील्ड इंग्लिश में नहीं है, या आपकी 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, तो वो फील्ड का आपको फाउंडेशन ईयर मतलब स्टूडियन को लीक करना पड़ेगा। जी। मेडिकल वालों के केस में वो ज़्यादातर जर्मन में ही होता है, तो इनको M कोर्स में एडमिशन चाहिए था। अब MBBS वाला बच्चा किस तरीके से जा सकता है? अब पंजाब वालों का इसलिए मसला नहीं होता क्योंकि पंजाब वालों की तो अपॉइंटमेंट आती है 13-14 महीने में, जिसकी मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो 13-14 महीने में बच्चा आराम से B1 B2 भी कर चुके होते हैं कई बच्चे ना, अगर वो असली में मोटिवेटेड हो। मगर कराची वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा एक महीने लकी हैं वो, कि अपॉइंटमेंट हाँ ठक बिल्कुल करके आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मसला ये होता है कि तब तक ये लोग प्रोसेस के साथ, जैसे सिप्तान कितने महीने पहले आपका प्रोसेस शुरू हुआ था? मेरा सितंबर में शुरू हुआ था। 6 महीने में प्रोसेस खत्म हो गया, वेरी वेरी फास्ट। तो मैं कहाँ पे था? मैं M कोर्स का बता रहा था। तो जैसे सिप्तैन की, जैसे कराची में होता है ये कि कराची में अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी आ जाती है। जैसे सिप्तैन खुद बता रहा है कि 3-4 महीने में, 1.5-2 महीने में इसका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता,
क्योंकि ये आस्क अबाउट यूरोप का क्लाइंट है, हम बिल्कुल फास्ट तो हैं काम में। बिल्कुल। मगर इसके 6 महीने ब्लॉक काउंट की वजह से लगे। मैंने तो मसला ये होता है कि A1 A2 करा हुआ होता है तब तक के स्टूडेंट ने, क्योंकि पैरेलल रख के स्टूडेंट चलता है, ये बात तो जर्मनी की रिक्वायरमेंट एम कोर्स की ये है, सिर्फ एम कोर्स की, कि आपके पास एटलीस्ट B1 होना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट इन टू एम कोर्स। मेडिकल स्टूडेंट कोलीग में B1 आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, वो सिप्तैन के पास नहीं था। इन्होंने सिर्फ A1 करा था, और जब A2 कंप्लीट इन्होंने कर लिया तो इनके इंटरव्यू की बारी आ गई थी, और फिर A2 की रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो गई थी। तो वी रिकमेंडेड कि भाई आप A2 करे बगैर, आपके पास पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, आप दे दो। उसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि आपका कोर्स चेंज करवाना पड़ता है एम्बेसी को दिखाने के लिए। हाँ फिर बिल्कुल। आप, हाँ, फिर हम या तो क्योंकि डब्लू कोर्स में करा देते हैं। शुरू में आप काफ़ी परेशान थे। जी मेरी आपसे एक दफ़ा बात भी हुई थी कि क्या जी हो रहा है, ये मुझे कंप्यूटर साइंस में क्यों डाल दिए या बिजनेस में क्यों डाल दिए। बच्चे असल में परेशान हो जाते हैं, करना MBBS है भाई, हमारा M कोर्स में क्यों नहीं है, T कोर्स में क्यों है, या W कोर्स में क्यों है। तो उसका ये वजह होती है कि B1 उन्होंने नहीं करा हुआ होता। एम्बेसी की यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है B1 MBBS के लिए, ठीक है। तो अब ये जब जर्मनी अब इसका W कोर्स में या कंप्यूटर साइंस T कोर्स में इसका एडमिशन हो गया, इसने वीज़ा ले लिया, वीज़ा रिसीव कर लिया, क्योंकि आप फाउंडेशन ईयर तो किसी चीज़ में भी कर सकते हो। अब ये जर्मनी जाएंगे, पहले इनको करनी है अपनी लैंग्वेज। बेशक वो आप T कोर्स में हो, W कोर्स में हो, किसी भी कोर्स में हो, आपने पहले B1 B2 तक लैंग्वेज करनी होती है, और मेडिकल वालों के लिए C1 C2 तक भी करनी होती है। सही अगर इन्हें बिल्कुल MBBS करना होता तो इन्हें C2 तक लैंग्वेज करनी थी, मगर इन्हें बायो इन्फॉर्मेटिक पढ़ना है, तो इसलिए इनको C1 तक लैंग्वेज करनी पड़ेगी। तो अब ये करेगा, ये जर्मनी जाएंगे MBBS वाले बच्चे, मेडिकल वाले बच्चे, वो जैसे इसने A1 करा हुआ है ना, अब वहाँ आप जाओगे A1.2, फिर A2, अच्छा फिर B1, फिर B2, फिर C1 करोगे। जब आपका मगर इन द मीनवाइल B1 हो जाएगा ना, B1 या B2 हो जाएगा, तो आपका ये W कोर्स वाला लेटर या T कोर्स वाला लेटर आप चेंज करा लोगे इन एन M कोर्स, ठीक है। सही है क्योंकि सही है रिक्वायरमेंट क्या ठीक है B1 की, B1 B1 तो आप जर्मनी जाने के बाद ही करोगे। तो आप हाँ ये T कोर्स वाला लेटर M कोर्स में चेंज करवा लोगे, और इस चेंज तरीके से करवा मेडिकल वाले बच्चे MBBS कर पाते हैं, और आप भी इसी तरीके से एक मेडिकल कोर्स कर पाओगे। एंड हाँ आई एम श्योर कि आपकी परसेंटेज 75 है, अच्छी परसेंटेज है। आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप कर पाओ वो। इंशाल्लाह वरना बिल्कुल बैक एंड पे आपके पास W कोर्स का या T कोर्स का तो लेटर है ही, उसको इस्तेमाल कर हाँ लेना। मगर आई होप कि आप डॉक्टर बन जाओ भाई, यहाँ के डॉक्टर्स बड़े महंगे इंशाल्लाह होते हैं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ्री में कोई चाहिए दवा देने के लिए। बिल्कुल तो ये इन अ नटशेल तरीका है एक बच्चे को MBBS करने के लिए जर्मनी में, अगर आप लोगों को MBBS करना चाहिए। अब नंबर 2 सवाल इससे ये आता है सिप्तैन, कि जर्मनी क्यों जाना चाहिए, ठीक है। जर्मनी में जब यार मेडिकल MBBS जो हो रहा है वो इंग्लिश में हो रहा है, या कोई भी फील्ड, जो 12 इयर्स वाला बच्चा है वो कोई भी फील्ड जब वो जर्मन में कर रहा है, तो यार जर्मन तो बहुत डेंजरस लगती है। कभी नाम भी नहीं सुना, सिर्फ सुना है कि जर्मनी एक बड़ा अच्छा मुल्क है, G8 में आता है, ये है हाँ वो है, मगर जर्मन में कैसे पढ़े। तो भाई देखो, आप किसी भी दुनिया के कंट्री को उठा के देख लो। पाकिस्तान में जैसे आप कराची में रहते हो, आप मुझसे बात करोगे, आप इंग्लिश में बात कर सकते हो, ठीक है। आप किसी और से किसी ऑफिस में जाके, बैंक में जाके बात करोगे, आप अंग्रेजी में बात कर सकते हो। मगर आपको सब्जी खरीदने जाना है, आप उससे इंग्लिश में कैसे बात करोगे। या आपको जो प्लम्बर को बुलाना है, प्लम्बर को कैसे आप। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कॉमन क्लास होती है, वो कैसे इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल के आपकी समझ सकेगी। उनके लिए तो आपको उर्दू सीखनी है। तो वैसे ही आप बिल्कुल दुनिया के, अगर आप फ्यूचर में बाहर सेटल होने का प्लान कर रहे हैं, बेशक वो कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री हो या कोई और, इटली हो, जर्मनी हो, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जो भी दुनिया हो, उस मुल्क की ज़बान आपको शुरू में भी सीखनी है और आखिर में भी सीखनी है। तो बेहतर यही नहीं है कि शुरू में सीख ली जाए। शुरू में सीखने के बाद फ़ायदा ये होता है कि अब आप C1 करोगे, वहाँ जाके आपका माइंड फ्रेश है बिल्कुल ना, अभी आप 18 19 20 साल के हो। जी तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे, आप जल्दी जल्दी अपनी जर्मन सीखोगे। इससे बहुत सारे जर्मन फ़ायदे होंगे कि आपको अपनी लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको उसकी वजह से पार्ट टाइम जॉब्स अच्छी मिलेंगी। आप अपनी बिल्कुल जर्मन में पढ़ाई करोगे, अगर मेडिकल अगर आप जर्मन में करोगे, तो आपको जॉब्स फ्यूचर में मिलने में आसानी होगी। क्योंकि देखो, इन दी एंड तो वो ज़बान सीखनी ही पड़ेगी। ये सीखनी ही जितना पड़ेगी भी हर हम कह आदमी लें कि जर्मनी में इंग्लिश बोलते हैं, और बोलते हैं काफ़ी लोग, ये जितना भी हम कह लें कि फिनलैंड में फिनिश नहीं इंग्लिश बोलते हैं लोग बहुत सारे, मगर टॉप पे पहुंचने के लिए ना उस मुल्क की ज़बान आना ज़रूरी है, वरना बिल्कुल। आप उस अगर मुल्क के टॉप पे। उनके माहौल में रहना है तो फिर आपको ज़बान तो मस्ट है। अगर आपने डेफिनेटली, सोचा हुआ है कि वहाँ रहना है, तो फिर अगर आपका प्लान डेफिनेटली। कुछ और है,
तो फिर वो अलग बात है। वरना भाई पाकिस्तान से कर लो एमबीबीएस, या हाँ पाकिस्तान से कोई भी बिल्कुल फील्ड कर लो, वो इंग्लिश में बिल्कुल पढ़ाएंगे, आप इंग्लिश में कर लो, पाकिस्तान में जॉब करते रहो, बिल्कुल। मास्टर्स पे आ जाओ। और दूसरी बात, बैचलर्स पे आना फायदेमंद भी इसलिए बहुत ज़्यादा होता है कि एक फ्रेश माइंड आता है, एक छोटा, जब आप कितने साल के हो? मैं 20 का। जब मैं यूरोप आया था तो मैं 18 साल का था, पोलैंड गया था सबसे पहले, और जब मैं जर्मनी पहुंचा था तो ऑलमोस्ट 19 का होने वाला था, एक महीने पहले मैं पहुंच गया था, तो मैं 18 साल का था जब मैं पहुंच गया था। तो मैंने इतनी जल्दी वो लैंग्वेज पिक करी और मैंने इतनी जल्दी उनका कल्चर अडेप्ट करा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता है क्या है? कल्चर अडेप्ट करना। बिल्कुल। लैंग्वेज भी आप उसी तरीके लैंग्वेज से भी सीखोगे, दोस्त भी आप वैसे ही बनाओगे, उनके तौर तरीके भी आपको वैसे ही। बहुत तो एक तरीके। यंग माइंड जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी से कल्चर अडेप्ट कर लेता है। और फिर पूरा जब बैचलर्स आपने उस कंट्री में करा हो, 3-4 साल आप बैचलर्स, आपको तकरीबन 5 साल लग जाएंगे, आपको 6-8 महीने हाँ अपनी लैंग्वेज सीखने में लगेंगे, लैंग्वेज में। फिर 8-10 महीने आपको स्टूडियन को लीक करने में लगेंगे, फिर 3 साल की आप डिग्री करेंगे। तो ऐसे डिग्री। पाकिस्तान में जैसे 4 साल में होता है, आप 5 साल में वहाँ पे बैचलर्स करेंगे टेक्निकली। फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं, मगर यूजुअल टाइम 5 साल लगता है। उसके बाद फिर आपको 18 महीने का जॉब सर्चिंग वीज़ा मिलेगा, वरना आप मास्टर्स हाँ करेंगे। तो इतने साल गुजारने के बाद आप क्रेजी हो जाएंगे, आपकी उर्दू से ज़्यादा अच्छी आपकी जर्मन हो जाएगी, या बिल्कुल आपकी इंग्लिश बिल्कुल से ज़्यादा। जर्मन। तो इसलिए जर्मनी एक बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुल्क है कि वो पहले से ही बोलता है कि जी आप पहले से ही हमारी ज़बान सीख लो। और बैचलर्स पे जाने का इसलिए फ़ायदा रहता है कि एक बहुत फ्रेश माइंड जाता है, और फ्रेश माइंड वो जाके ज़बान सीखता है। बिल्कुल। तो आप मैं ही बोलता गया इस वीडियो नहीं में, नहीं। क्योंकि आजकल मैंने ये अपनी दिल की बातें करना शुरू करी हैं कि भाई मैं वीडियो, ऐसे लोग थक जाते हैं देख के। आप भी एक टाइम पे, पहली बात तो आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ सामने बैठने के लिए, बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। मोटिवेशन मिलती है जब वीज़ा हाँ ब्रेकेबल। बिल्कुल। मगर मैंने मैं खुद ये सारे, निहाल भाई मैं खुद मोटिवेशन, क्योंकि जब भी मुझे बहुत टाइम लग रहा था, फिर आपकी वीडियो से देखता था मैं, उससे मोटिवेट होता था। नहीं नहीं, देखो तो अल्लाह का आपकी शुक्र है वीडियो आज आपका वीज़ा है। कहाँ आपका वीज़ा तो दिखा दो। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं फ़ोटो लगा दूंगा, उठना नहीं है। सही है। हाँ, तो आपको मोटिवेशन जैसे आपको मिलती है ना, अच्छा सप्तान होता ही है, बाज़ औक़ात बच्चे सोचते नहीं है कि यार और लोगों को भी मोटिवेशन मिलनी चाहिए, तो वो मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, शर्मा रहे होते हैं या जो भी कर रहे होते हैं, या उनको रिश्तेदारों को शो ऑफ करना होता है कि हमने अपना प्रोसेस खुद से हाँ करा है, स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, मेरे मामू पाकिस्तान, दुबई में रहते हैं वैसे तो, वो अभी अच्छा। पाकिस्तान आए हुए थे। तो अब ना वो मुझे बोल रहे हैं यार बहुत बड़े लोग जर्मनी जा रहे हैं मिनाल, हमारा एक पड़ोसी है, हमने हमारी कोई दुकान है, हमने वो किराए पे दी है, तो उसने बोला कि भाई ये बच्चा है, इसका वीज़ा लगा है स्कॉलरशिप पे, ये भी जर्मनी जा रहा है। मैंने बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छा है मामू। तो अब थोड़े दिन बाद मैं वापस मामू से मिलने गया। मामू बोलते हैं यार उसका प्रोसेस तो तुम ही ने करा है। मैंने बोला अच्छा मैंने ही करा है। तो बोलते हैं हाँ ये अशर नाम का बच्चा है, इसको तुम जानते हो? मैंने बोला हाँ इसका तो मैंने करा है। अरे वही तो है जो हमारी दुकान के अभी किचन चला रहे हैं। मैंने बोला अच्छा चलो, मैंने बोला चलो ठीक है भाई, दुनिया बहुत छोटी है, आपके जानने वालों को भी मैंने प्रोसेस कर। मगर खैर उस बच्चे को भी ये शायद बात, उस बच्चे को शायद ये बात पता थी, मुझे नहीं पता थी। तो मैंने खैर उसका प्रोसेस करा, और वो अब उसने इंटरव्यू भी दिया था मुझे, वो मैं अपलोड नहीं कर सका। वो भी 18-19 साल के 2 बच्चे हैं बड़े प्यारे, वो जर्मनी गए। अच्छा मिनहाल भाई, बाद में लैंग्वेज के बाद हम लोग दूसरे शहर शिफ्ट हो सकते हैं? बिल्कुल कर जैसे सकते हैं। मेरा मार्बर्ग में हुआ है, मैं फ्रैंकफर्ट से शिफ्ट हो जाऊँ मैं अगर। ज़रूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज के बाद हो, लैंग्वेज के दौरान में भी हो सकते हैं। भाई आपने मेरी वीडियोस देखी हैं ना, आधे जी से जी। ज़्यादा बच्चे जिनकी जर्मनी पहुंचने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ, वो उस शहर में होते ही नहीं है जहाँ मैंने उन्हें भेजा होता है। कोई बर्लिन में बैठा होता है, कोई फ्रैंकफर्ट में। तो ये एक ट्रेट ऑफ लाइफ है। आप गिलगित से हो ना, जैसे आपने जी बताया, बिल। कराची शिफ्ट हुआ है आपके वालिद साहब, जी। कराची में आपकी एजुकेशन हुई। तो ये एजुकेशन एक भी। ट्रेट ऑफ लाइफ है। ये तो हमारे रसूल ने भी हिजरत का तो हमारे रसूल भी कहते एग्जैक्टली। हैं ना कि करो। हमारे बिल्कुल। हर इंसान के 2 मुल्क होता है, ठीक है। एक होता है उसका अपना जहाँ वो पैदा हुआ होता है, एक जिसको वो अपनी जगह बनाता है। जैसे रसूल के भी 2 थे, एक मक्का और एक जी। मदीना, 2 जगह मदीना। उन्होंने हिजरत करी थी, तो बिल्कुल। 2 थे उनकी जगह, है ना। वैसे ही आपका अब एक पाकिस्तान हो जाएगा, या गिलगित हो जाएगा, पाकिस्तान हो हाँ जाएगा, और एक आपका जर्मनी हो पाकिस्तान जाएगा इंशाल्लाह। जर्मनी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हर इंसान के 2 मुल्क होते हैं। मेरा जैसे है पाकिस्तान, और ये यूरोप, फिनलैंड है, अब तो खैर जर्मनी था मेरा, मेरे 3 हो गए शायद, मैं एक आगे निकल गया हूँ आपसे ना। तो बहरहाल बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है बैचलर्स पे ना जर्मनी आने का, मैं आपको। बिल्कुल, क्योंकि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर अभी से आप जाओगे तो जर्मनी, सबसे पहले आप लैंग्वेज पूरी सीखोगे, उसके बाद आगे बस अच्छा खासा टाइम होता है
करने का, बैचलर्स करने, उसके बाद मास्टर्स के लिए, उसके बाद फिर जॉब के लिए। तो काफ़ी टाइम आप उसमें बिल्कुल कल्चर में बिल्कुल मिल खुल जाते हो आप जर्मन एकदम कल्चर के फ्री जर्मनी। होके करते हो आप, सिर्फ लैंग्वेज ही तो हाँ सीखनी है बिल्कुल पहले 6-8 महीने, तो आराम आराम से बिल्कुल जॉब भी चल रही है, बिल्कुल। दोस्तियां आ रही हैं, भी हो रही हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, नए कल्चर सीख रहे हो, लैंग्वेज भी सीखते चले जा रहे हो, तो बहुत फ्री टाइम होता है। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल आपसे कि जी आपसे इंटरव्यू में कोई सख्त सवाल तो नहीं पूछा? नहीं, मुझे लास्ट में बस लिखवाया था मुझसे जर्मन में, लोम लिखवाया था मुझसे, वाई जर्मनी, मोटिवेशन? वाई नॉट पाकिस्तान। और तो आपने वो अपने लिख अपने लिया? कोर्स, हाँ वो लिख लिया मैंने, A2 कर लिया था मेरे ख्याल से वो, लेकिन टेस्ट मैंने नहीं दिया था मैं। जिस तो बच्चे बस ने मैं, A2 करा हुआ होता है ना, वो बड़ी आसानी से मोटिवेशन लेटर लिख लेता है जर्मन में। हाँ ऑल्दो मैं सब बच्चों को यही बोलता हूँ, बाकी मैं यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी मोटिवेशन लेटर लिखने होते हैं ना, वो हम खुद ही लिख के जमा करवा देते हैं, जी वो आपसे हमने बाकी नहीं मांगा। मगर जो एम्बेसी में लिखना होता है वो मैं बोलता हूँ खुद तैयारी करो, मैं बता देता हूँ क्या क्या सवाल पूछेंगे, जर्मन में भी लिखो, इंग्लिश में भी लिखो। बाकी क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे कि क्या बोलते हैं, कोर्स कौन सा है, और हु इज़ योर स्पॉन्सर, व्हाट डज योर फादर डू, मतलब बेसिक सवाल, सिंपल सवाल। बिल्कुल अच्छा, इस सिंपल पूरे सवाल। प्रोसेस में कोई एक ऐसी चीज़ जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहो, यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात का ज़रूर ख्याल रखना? बस सब्र सबसे ज़्यादा, अरे कहाँ सब्र करना यही पड़ता है कराची वालों को यही 6 महीने। क्योंकि फिर भी निहाल भाई, ये कराची का वैसे 2-3 महीने में प्रोसेस है, लेकिन हाँ कुछ है। डिले की वजह से लंबा हो जाता है। हाँ थोड़ा देर लंबा। अरे कराची वाले मैं अक्सर वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि मैं तो हर तरीके की अपलोड कर जी देता हूँ भाई, कि स्टूडेंट को पढ़ाई करने का मौका मिले। तो 1.5-2 साल भी लग जाते हैं कभी कभी तो बस कभी लक की बात है, नसीब, आप हाँ, नसीब से आगे नहीं भाग सकते। बस मेरा भी तो बिल्कुल स्मूथली प्रोसेस हुआ मेरा, बिल्कुल ही कोई कुछ रुकावट नहीं, बिल्कुल फराज भाई के साथ 2-3 महीने बिल्कुल मेरा हो जाता है। मैंने आपसे बात भी की थी, मेरे ख्याल से मेरे एक दोस्त ने आपसे अपॉइंटमेंट बुक करी थी, तो उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट जर्मन लैंग्वेज करना शुरू कर प्रोसेस, दिया था। हाँ प्रोसेस शुरू करा प्रोसेस था, के क्योंकि पूछा था आपसे। हाँ क्योंकि साथ साथ देखो कितना फायदा हुआ ना, साथ साथ जर्मन लैंग्वेज करी, साथ साथ प्रोसेस हुआ छः प्रोसेस महीने हुआ। में। वरना 4 महीने जर्मन लैंग्वेज करने में लग जाते और फिर 4 महीने अलग और डबल हो हाँ जाता बिल्कुल। प्रोसेस। तो मैं तो खैर, आप लोग भी भाई मुझसे अगर चाहें तो राब्ता कर सकते हैं, ये लिंक्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, या जैसे सिप्तैन ने क्लास बुक करी थी, आप भी कैलेंडली के बिल्कुल थ्रू क्लास बुक करके राब्ता कर सकते हैं। अच्छा और बताओ, तो अ, बस इतना टाइम हो गया है आपको हमारे साथ, 6 महीने हो गए आस्क अबाउट यूरोप के साथ भाई, अगर हमारे बारे में कुछ कहना चाहो? बस बेस्ट फराज भाई, और आप बिल्कुल ही रिस्पॉन्स, कोई मतलब वो नहीं है, जिस दिन मैसेज किया उस दिन अगले दिन रिस्पॉन्स, बिल्कुल सपोर्ट, बताते रहे कि कुछ बीच में कुछ मसला था, क्योंकि मेरा ब्लॉग अमाउंट का मसला हो गया था, उस वजह से थोड़ा परेशान था, तो सबका फिर आता है फराज भाई से यार, बात की। मगर हम साथ नहीं छोड़ते। नहीं, एक बात आपने बड़ी अच्छी करी कि जिस दिन मैसेज करते हैं उसके अगले दिन रिप्लाई आता है, वरना स्टूडेंट्स ऐसी हाँ वीडियो देखते हैं ना, बोलते हैं वीडियोस में तो सब बच्चे बोलते हैं आप फ़ौरन रिप्लाई करते हैं, आप 2 मिनट में रिप्लाई नहीं कर रहे। अबे भाई, हम भी इंसान हैं, मैं उन्हें बताता हूँ भाई, हम भी हाँ इंसान हैं, हम में भी टाइम लगता है प्रोसेस करने में और चीज़ें करने में। बिल्कुल अब एक बिल्कुल। बच्चे के साथ क्या हुआ कि उसकी अपॉइंटमेंट बहुत नज़दीक आ रही थी पंजाब से ना, मगर उसका यूनिवर्सिटी लेटर डिफ़र नहीं कर रही। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ने अच्छा बोला अभी बहुत लेट हो गया है, अभी सेशन शुरू होने वाले, डिफ़र। अब वो भाई हम पे शुरू हो गया कि लेटर डिफ़र नहीं कर रही, आप देख लें, हो जाना चाहिए। मैंने बोला साहब, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ आस्क अबाउट यूरोप नहीं है उसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन है। ठीक है, तो वो हाँ अगर डिफ़र करेगी तो ही हम आपको दे सकते हैं, वरना हम आपको फिर उसको समझ आए। खैर कभी कभी स्टूडेंट्स नहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुए हुए होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं भी शुरू में परेशान था, शुरू में आपसे, उसके बाद फराज भाई से मिला, फराज भाई ने मुझे अपने घर ही बुलाया मुझे, मैं बुला के फराज भाई ने बात की, तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे थे फराज भाई, बहुत सपोर्ट किया, मतलब साथ ही छोड़ा, जब मैसेज किया वो भी रिप्लाई, और हर चीज़ में मदद करते रहे। ये बस मैं, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है आपके साथ पूछने के लिए, बस मैंने ये गाइडेंस एक सेशन बनाना था। आपके पास कुछ है तो आप बिल्कुल, ज़रूर बोल सकते हो। नहीं बस मेरे पास सवाल थे, वो मैंने आपसे पूछ लिए, बस परफेक्ट। यही था। भाई आप अच्छा पढ़ाई करो, एमबीबीएस करो पाकिस्तान से थैंक जर्मनी यू। जाकर, और आई बिल्कुल होप आप बहुत अच्छा करो अपनी ज़िंदगी में। अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है मुझसे पूछने के लिए तो वो कमेंट सेक्शंस में पूछ लीजिए, मैं बच्चों से वो सवाल पूछता ही रहता हूँ। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, 6 महीने लग गए हैं ये वीडियो बनने में,
ठीक है, 6 महीने से प्रोसेस चल रहा है ना आपका, जी जी तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये रहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या कैलेंडली से आप हमेशा मेरी लिंक मीटिंग बुक कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट कर दो भाई।